करूँगा IEEE 802.11 के ओवरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ IEEE 802.11 तो ये स्पेसिफाई करता है अधिकतर मोस्ट फेमस फैमिली ऑफ WLAN, ठीक है। यानी कि जब भी हम बोलते हैं IEEE 802.11 तो यह स्पेसिफाई करेगा मोस्ट फेमस फैमिली ऑफ WLANs, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स की जितने भी मोस्ट फेमस फैमिली हैं उन्हें स्पेसिफाई करता है 802.11, ठीक है। तो यदि हम बोलते हैं कि मोस्ट फेमस फैमिलीज ऑफ WLANs तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्या हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें स्पेसिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ IEEE स्टैंडर्ड 802.11, ठीक है। जैसे कि ये नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो लैन स्टैंडर्ड्स हैं वो बिलोंग करते हैं 802.11 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 802.3 ये होता है ईथरनेट, 802.3 ये होता है ईथरनेट। और इसके अलावा 802.5 होता है टोकन रिंग, 802.5 होता है टोकन रिंग। इसका मतलब ये है कि जो हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं 802.11 यह स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है फिज़िकल लेयर को। इसके अलावा ये स्पेसिफाई करता है मीडियम एक्सेस लेयर को भी यह स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और यह एडेप्टेड है, ठीक है। यानी कि फिजिकल और मीडियम एक्सेस लेयर क्या है, एडेप्टेड है टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, लेकिन यह ऑफ़र करते हैं सेम इंटरफेस, ठीक है। ये ऑफ़र करते हैं सेम इंटरफेस एज अदर्स टू हायर लेयर्स, ठीक है। यानी कि 802.11 स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है फिजिकल और मीडियम एक्सेस लेयर को जो कि एडेप्टेड किए गए हैं टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यह स्पेसिफाई करता है सेम इंटरफेस एज अदर्स टू हायर लेयर्स टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी। जो सबसे प्राइमरी गोल था 802.11 स्टैंडर्ड का वो ये था कि इससे हमको स्पेसिफाई करना था, इससे हमको क्या करना था, स्पेसिफाई करना था एक बहुत ही सिंपल और रोबस्ट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो कि ऑफ़र कर सके टाइम बाउंडेड एंड असिंक्रोनस सर्विसेज को वो ऑफ़र कर सके, ठीक है। 802.11 की मदद से जो मैक लेयर ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, जो मैक लेयर ऑपरेट किया जाएगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो मल्टीपल फिज़िकल लेयर्स के साथ क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक फिज़िकल लेयर में एक डिफरेंट मीडियम सेंस करने की क्षमता हो और उनके जो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिज़िकल लेयर के लिए जो कैंडिडेट थे वो थे इंफ्रारेड और स्प्रेड स्पेक्ट्रम रेडियो टेक्निक्स, ये जो थे यहाँ पर फिज़िकल लेयर्स के लिए कैंडिडेट्स थे। साथ ही साथ जब भी हम 802.11 को स्पेसिफाई करते हैं तो हमें WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के कुछ एडिशनल फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है।
ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर्स का भी हमें यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। और इन एडिशनल फीचर्स की यदि हम और बात करें तो ये एडिशनल फीचर्स होते हैं कि एक पावर मैनेजमेंट का सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, तो जब भी हम पावर मैनेजमेंट का सपोर्ट देते हैं तो वो इसलिए होता है ताकि हम बैटरी पावर को सेव कर सकें। ठीक है, ताकि हम बैटरी पावर को क्या कर सकें, सेव कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम जो भी हमारे पास हिडन नोड्स हैं, जो भी हमारे पास हिडन नोड्स हैं, उन हिडन नोड्स को क्या कर सकें, हम हैंडल कर सकें। साथ ही साथ हमारे पास एक एबिलिटी हो कि हम ऑपरेट कर सकें वर्ल्ड वाइड, क्या कर सकें, हम ऑपरेट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड जो कि अधिकतर अवेलेबल होता है मोस्ट कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड, उसे चूज़ किया गया था एज ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर द 802.11। ठीक है, इसके अलावा जो डेटा रेट्स 802.11 के लिए स्पेसिफाई किए गए थे वो थे, उसमें 1 मेगाबाइट पर सेकेंड जो था वो मैंडेटरी था, कंपलसरी था, और 2 मेगाबाइट पर सेकेंड जो था वो ऑप्शनल था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 802.11 के डेटा रेट्स को देखा और यही था 802.11 का कंप्लीट ओवरव्यू हमने इस वीडियो में देखा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।